बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 सितंबर 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के डिजिटल सर्विसेज इंडेक्स में सऊदी अरब सर फहरिस्त। अक़वाम मुत्तहिदा के डिजिटल सर्विसेज इंडेक्स में सऊदी अरब खित्ते में पहले और आलमी सतह पर चौथे नंबर पर है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स EGDI 2024 में 25 दर्जे तरक्की करते हुए दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया। इंडेक्स के मुताबिक 20 जो G20 ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, जबकि मुमलिकत ने ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 7वीं पोजीशन हासिल की है। इस तरह रियाद दुनिया भर के 193 शहरों में तीसरे नंबर पर रहा है। सऊदी वज़ीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाहा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का तकनीकी और डिजिटल शोबे की जानब से मिलने वाली लामहदूद हमायत और हुकूमती डिजिटल तब्दीली की वो खिदमात पर शुक्रिया अदा किया है। मक्का रीजन समेत कई इलाके बुध से इतवार तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी महकमा शहरी दफा ने सऊदी अरब के कई इलाकों में बुध से आइंदा इतवार तक वो बारिश की हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। SPA के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। बयान में कहा गया, महफूज मकामात पर रहें, सैलाबी मराकज़, वादियों और नशेबी मकामात की तरफ जाने से गुरेज करें। बारिश के दौरान मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दी जाने वाली हदायत पर अमल करें। महकमा शहरी दफा का कहना है कि मकाम करमा रीजन दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश से मुतासिर होगा। गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने और सालाबारी का भी इम्कान है। मकाम करमा, ताइफ, अल जमूम, महसान, अलज़म, अल अर्जियात, अल कामिल और दीगर इलाके जद में रहेंगे। शहरी दफा का कहना है कि अलबाहा, असीर और जसान रीजन में भी दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश, जबकि निचरान और मदीना मुनव्वरा रीजन में भी हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। सऊदी टूरिस्ट के अखराजात 200 बिलियन रियाल तक पहुँच जाएंगे। सैर व सियाहत और सफ़र के माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि 2025 तक सऊदी शहरी सियाहत पर 200 बिलियन रियाल खर्च करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि अदाद शुमार का जायज़ा लेने से मालूम हुआ है कि सऊदी टूरिस्ट के अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी टूरिस्ट लग्जरी होटलिंग के अलावा प्राइवेट टूर गाइड्स की खिदमत लेने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। माहिरीन ने कहा कि हवाई कंपनियों के रिकॉर्ड का जायज़ा लेने से मालूम होता है कि सऊदी टूरिस्ट सफ़र से चंद दिन पहले टिकट बुक कराते हैं, जो कि आमतौर पर ज़्यादा महंगी होती हैं। माहिरीन ने बताया कि सऊदी टूरिस्ट की दिलचस्पी ज़्यादातर ठंडे और मौसमी एतदाल पर माइल ममालिक की तरफ होता है। यूरोपीय टूरिस्ट के मुकाबले में सऊदी टूरिस्ट के अखराजात आम तौर पर ज़्यादा हैं। जद्दा के एक मशहूर मॉल में गैर मुल्की एक अदागर गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जद्दा के मरूफ मॉल और कार पार्किंग इलाके में कई गैर मुल्की अदागर गिरफ्तार किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के एक मॉल के दरवाजे के पास 2 मसरी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा खवातीन मॉल में आने वाले लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने कहा उसी मॉल के कार पार्किंग एयर में एक तीसरी खतून को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ एक बच्ची भी थी। खतून और बच्ची बीमारी और मोहताजी के बहाने भीख मांग रहे थे। इदारा इंसदाद गदागरी ने कहा कि रहायशी गदागरों के साथ किसी किस्म की हमदर्दी न करें, इस मनफी रवैये को ख़त्म करने के लिए मदद करें। सऊदी गेम्स का मिशाल असीर पहुँच गया। गवर्नर असीस शहजादा तुर्की बिन सलाल बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए नायब गवर्नर शहजादा खालिद बिन सत्ताम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी गेम्स का मिशाल वसूल कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी गेम्स की वसूली और इस्तकबालिया तकरीब किंग खालिद यूनिवर्सिटी में हुई। नायब गवर्नर शहजादा खालिद बिन सत्ताम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने मिशाल की असीर पहुँचने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सऊदी गेम्स के जरिए मुल्क के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के इनेकाद की सरपरस्ती पर खादम हरमैन शरफैन और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी गेम्स की इंतज़ामिया मिशाल उठाने का एजाज़ रीजन के साबिक खिलाड़ियों के अलावा इलाके के मुअज़्ज़ज़ अफराद की पज़ेराई के तौर पर करती है। सऊदी क़यादत ने जज़ायर कमर के सदर पर हमले की मज़म्मत कर दी। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जज़ायर कमर के सदर कर्नल उस्मान गजाली पर हमले की मज़म्मत की है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने जज़ायर कमर के सदर कर्नल उस्मान गजाली को मकतूब रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने जज़ायर कमर के नाम अपने मकतूब में कहा कि हमें मज़मूम हमले की इत्तला मिली है जिसे हम यकसर मुस्तरद करते हैं। मक्का मुकर्रमा, असीर बाहा और जज़ान में तेज़ बारिश का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज बुध को मक्का मुकर्रमा, असीर बाहा और जज़ान रीजन में तेज़ बारिश होगी। महकमे ने कहा है कि मज़कूरा रीजन के बाद इलाकों में गर्द आलूद हवा भी होगी। महकमे ने कहा कि बहरा अहमर में शुमाल मगरबी हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। उसके बाद 2 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। बहरा के जनूब में मतला बरालूद रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसी तरह खलीज अरबी के समुंदर में शुमाल मगरबी हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सऊदी खातून हयात संदी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में एवॉर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम पाथ विज़ टू पीस की जानब से साल 2024 के लिए सऊदी खातून डॉक्टर हयात संदी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में गैर मामूली ख़वातीन बराए अमन एवॉर्ड 2024 देने का ऐलान किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर हयात पहली सऊदी खातून हैं जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर यह एजाज़ दिया गया। डॉक्टर हयात संदी ने तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। उन्हें बायोटेक्नोलॉजी और इजादात पर भी उन्होंने काफ़ी काम कर रखा है। एप्पल को 116 अरब डॉलर का नुकसान। क्या आईफोन 16 प्रो वक्त से पहले डिलीवर होंगे? अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को आईफोन 16 लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही 116 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एप्पल के शेयर्स 3% तक गिरे जिसके बाद कंपनी को भारी नुकसान का सामना रहा। उसकी मुमकिन वजह ये सामने आई कि आईफोन 16 प्रो मॉडल्स उसकी डिमांड में कमी वाक़ई हुई है। एप्पल ने 9 सितंबर को मसनूई जहानत से लेस आईफोन 16 सीरीज़ मुतारिफ करवाई थी जिसके प्री ऑर्डर का आगाज़ 13 सितंबर से हो चुका है जबकि डिवाइसेस की डिलीवरी 20 सितंबर से शुरू हो रही है। एप्पल ने अपनी लॉन्च की तकरीब में आईफोन 16 को एप्पल इंटेलिजेंस के नए फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया है। ये फीचर्स iOS 18.1 अपडेट में ही सार्फिन को मिल पाएंगे और उसके लिए उन्हें अक्टूबर या नवंबर तक का वेट करना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे 16 सितंबर को एप्पल ने iOS 18 अपडेट दुनिया भर में रिलीज़ की थी जिसमें कई नए फीचर्स तो थे मगर एप्पल इंटेलिजेंस शामिल नहीं थी। बूफा ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 16 के इब्तदाई प्री ऑर्डर्स के दादोशुमार पिछले साल के जो 15 प्रो मॉडल्स के मुकाबले में कम डिलीवरी टाइम दिखा रहे हैं। आईफोन 16 प्रो के लिए औसतन डिलीवरी का वक्त 14 दिन ज़ाहिर हुआ जबकि पिछले साल के आईफोन 15 प्रो का डिलीवरी टाइम 24 दिन तक तवील था। इसी तरह 16 प्रो मैक्स के लिए शिपिंग का वक्त 19 दिन रहा जो पिछले साल 32 दिन पर था। आईफोन प्रो मॉडल की डिमांड इसलिए कम है कि एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स इसमें ताहाल दस्तयाब नहीं होंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।